पिक्चर वगैरह जो होती है, मूवी वगैरह, इसमें डायरेक्टर होते हैं का डायरेक्शन होता है कि आपको इतना बोलना है। वहाँ व्यक्तिगत अपनी मान प्रतिष्ठा नहीं लगाई जाती जी। अगर कोई जूनियर अभिनेता है और उसको थोड़ा अच्छा अभिनय मिल गया तो उसके आधार पर उसको बोलना, ये नहीं देखेंगे कि नहीं ये सीनियर है कि क्या है। जी। तो लोगों ने अपना एक दूसरे का देखा सुना और कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार जोड़ के प्रारंभ हो जाता, कोई डायरेक्टर ना हो या जो खुद को अच्छा लगता है वही दिखाने की कोशिश किया, दूसरे को अच्छा लगे चाहे ना लगे। वैसे तो अब ये कलाकार वही है जो समाज को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही सफल कलाकार। तो उस तरह की कलाकारी जब है नहीं, मंच पर लोग देखना, मंच में वो कला का प्रदर्शन नहीं हो रहा कि लोग वो बांध सके, तो फिर एक साधन बचता है कि मनोरंजन करा, जो कि वो जो नृत्य भी होता है कैसेट भी होता है, उसमें बम्बई के सेटिंग किए हुए म्यूजिक, बम्बई का सेट किया हुआ म्यूजिक बजता है, 25-30 यंत्र बजते हैं एक साथ, तो उसकी जगह पर कैसे लोगों को पसंद आएगा, उसका तो तोड़ है उस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। ये रामलीला श्रद्धा का विषय न कि मनोरंजन। श्रद्धा का विषय तो है, पर श्रद्धा को मंच से जब प्रस्तुत, मंच की गरिमा जो होती है, मंच की गरिमा मैंने अभिनय के माध्यम से बांधने की क्षमता तो जब है नहीं क्षमता, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज़ जो दूसरी वाली है जिसको हम ही ने शुरू किया है, कलाकारों ने शुरू किया है, तो वो कहीं जब हम श्रद्धा से मंदिर में जाएंगे तो फिर पत्थर को भी भगवान मानते हैं। तो श्रद्धा की कमी ये हम लोगों को, अगर श्रद्धा मानेंगे, अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो राम लक्ष्मण की मूर्तियाँ बनी होती हैं तो उनको राम लक्ष्मण मान के ही पूजते हैं। इस श्रद्धा के साथ साथ एक ये भी तो है कि अगर पत्थर में बढ़िया गढ़ा गया, उसको अच्छी मूर्ति बनाई गई, तो बिना चाह करके भी आदमी झुक जाता है उस मूर्ति के आगे। तो गढ़ना है, अभिनय तो कला है, जो कला का प्रदर्शन जितना बेहतरीन होगा, पत्थर में कला का प्रदर्शन नहीं होता, कलाकार ने अपनी सारी कल्पना, उस पर सारी ताकत लगा दी और उसको इतना बढ़िया स्वरूप दे दिया कि ईश्वर के रूप में कि आदमी ज़बरदस्ती झुक जाता है। तो वो चीज़ कहीं तो है नहीं, ट्रेनिंग के अभाव में। आज रामायण का प्रदर्शन उस पर आता है, टीवी पे आता है, लोग टाइम लगा के देखते हैं, सिया के राम जैसे चल रहा है, तो वो भी तो रामलीला कलाकार तो है, वो तो रामलीला कर रहे हैं। अब खास बात देखिए कि वो कलाकार न इसके पहले रामलीला करते थे और न इसके बाद करेंगे, एक ही बार करेंगे जो कुछ करेंगे, लेकिन पूरी क्षमता से करेंगे। लेकिन उसमें एक अंतर कि उसमें डायरेक्टर के द्वारा वही चीज़ उनको निर्देश दिया जाता है कि तुम्हें इतना बोलना है, उसका अभ्यास कराया जाता है। और एक बार नहीं कई बार करना पड़ता है, और जो डायरेक्टर को नहीं पसंद आता उस स्थल को कई बार करवाता है, जब तक उसके अनुरूप नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं उससे प्रयास कराता है। तो ऐसे प्रयास अगर रामलीला के स्टेज पर हो तो ये तो लाइव मंच है, तो बहुत अच्छा हो जाए, उससे ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि सीधे देख रहा है आदमी उसको। लेकिन इसमें समय चाहिए और एक अच्छा अनुभवी डायरेक्टर चाहिए, निर्देशक चाहिए। लेकिन जो नए लोग हैं वो उसके बाद जाना कहाँ चाहेंगे? अगर एक समस्या ये भी है कि आजकल की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती। एक दोष आ रहा है लोगों में, अब हाय हेलो का समय, पैर छूना भी नहीं पसंद करता। इसका एक और कारण है कि जो मंडल मालिक है, जो ठेकेदार है मंडल मालिक, तो उनको तो कम से कम पैसे वाला चाहिए। तो जिसने थोड़ा सा सीख लिया उसी को उन्होंने 2, 4, 10, 20, 50 मंच दे दिए एकदम से, भले वो ना कर पाता हो। ये भी एक कमी जो है, पहले मंडली मालिक होते थे और जैसा हमने कुछ देखा है, सुना अधिक कि उनकी मंडली में 15-20 लोग रहते थे, मासिक उनको वेतन मिलता था, वहीं खाते थे, वहीं रहते थे, और वो जो मंडली मालिक होते थे वहाँ उनका जो आयोजन सेट होता था वहीं उनको बनना होता था। उसके अतिरिक्त वो बाहर नहीं जा सकते थे, और उसकी मंडली में भी जो ठेकेदार हैं उनकी मंडली में दूसरा बाहर का व्यक्ति बन भी नहीं सकता। ये नियम थे, तो इसलिए एक अंकुश रहता था। उन्होंने जितना निर्देश दिया उसी आधार पर उनको उतना करना। आजकल सब स्वतंत्र, सबकी चाहना होती, सब लोग अपना चाहना के अनुसार जाते हैं, तो अपने मन का करते हैं, अपने मन का धन लेना, अपने मन का करना। जैसे इस समय राम जी का मतलब और जनक जी का मतलब एक अच्छे गायक कलाकार, अभिनय पक्ष तो कहीं कल चलना कैसे, खड़ा कैसे होना है, बोलना कैसे है, मूवमेंट कैसे करना है, इसका तो कहीं जानकारी है ही नहीं। एक्शन की तो बहुत कमी है। जैसे जनक का अभिनय माने गाना नहीं, ये कोई मतलब विशेषता नहीं कि नहीं गाने वाला ही। जैसे अब आजकल जनक का विलाप जो हो रहा है,
इसमें आधुनिक तमाम बातें कही जाती हैं जो कि त्रेता में थी ही नहीं। तो ये सब वही है, निर्देशक न होना, अपने अनुसार अभिनेता बनाते हैं। और लक्ष्मण परशुराम और रावण बाणासुर का मतलब विद्वान दो आपस में प्रवचन कर रहे हैं, जबकि रावण बाणासुर में तो केवल महाभट का संकेत है। तो उसका प्रदर्शन होना चाहिए, वीरता का प्रदर्शन होना चाहिए। लक्ष्मण परशुराम गरिमा से प्रदर्शन लक्ष्मण परशुराम जी के लिए तो सब कुछ दिया है। कहाँ क्या लक्ष्मण जी को कहीं व्यंग करने के लिए तुलसीदास ने निर्देश दिया, और कहीं थोड़ा सा गंभीर होने के लिए। व्यंग का पक्ष ज़्यादा है। वो चूँकि बालक, हाँ। एक बालक जब इतनी अवस्था वाले व्यक्ति से बोलेगा तो वो भी एक व्यंग है। छोटा बालक है, छोटा बालक और अपने वयोवृद्ध से आगे, वयोवृद्ध के आगे कुछ बोले तो भी एक प्रकार का व्यंग ही है। निर्भीकता से जो अच्छा, तो आपने इस बहाने कम से कम रामचरितमानस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, संवाद के प्रकरण को भी पढ़ा होगा। तो पढ़ते पढ़ते एक चित्र, कोई भी ग्रंथ पढ़ोगा तो एक चित्र बनता है दिमाग में। तो जो चित्र बना है आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते, उसका कितना प्रतिशत रामलीला के स्टेज पर दिखाई पड़ता है? कुछ है ऐसे बात जो उसको प्रस्तुत कर ले जाते हैं, उस चित्र को सार्थक कर ले जाते हैं स्टेज पर अपनी कला के माध्यम से? पहले हमने तो पंडित सुदत्त लाल जी को वृद्धावस्था में देखा, लेकिन कहाँ रौद्र रस, कहाँ करुण रस, और करुण रस करते करते एकदम से रौद्र रस का प्रदर्शन, ये पंडित सुदत्त लाल जी ने बहुत अच्छा किया। और तुलसीदास जी ने सब कुछ दिया माध्यम से। जैसे शलभ जी ने विलाप के समय दो अभिनेता में ऐसे लगे, शलभ जी और दयानंद जी, इन्होंने कभी हिचकिच नहीं करी विलाप। बोले शब्दों के उतार चढ़ाव से ही बोले वचन रोज इंसाने, ये इन दो लोगों ने सार्थक किया, शलभ जी ने और दयानंद जी। तो आवाज करके अभिनेता तो सब आधुनिक बातें कहीं कैसे रोते हैं, कि जैसे लगता है गिर पड़ते हैं कहीं तो देखा, जब फैल जाते हैं। त्रेता में ऐसा कुछ भाई संकेत तो हमें देखने मिला कि ऐसा कुछ हुआ, आधुनिकता है। अच्छा, रामलीला समाज को जोड़ने में कितनी सार्थक है, समर्थ है? काफी। कैसे? रामलीला में एक तो विशेषता है कि चाहे मन न मिल रहा हो, लेकिन रामलीला कलाकार जब आमने सामने मिलेंगे तो एक दूसरे से शिष्टाचार अवश्य करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये रामलीला में अपनी मिलती है। लेकिन अभी आपने बताया कि नए कलाकारों में इसका भाव कुछ हाँ नए कलाकारों में कुछ, लेकिन फिर भी एक जैसे परशुराम बनने वाला है, वो अपने आयु में छोटा है, तो शायद ही किसी के भी पैर छूने की कोशिश करेगा, वो उसमें भी दिक्कत होती ये भूल जाते हैं कि हम अभिनेता हैं। है। उनके मन में थोड़ा अहंकार भी नहीं, परशुराम इसलिए कमी। तो अभी आप अभिनय में कितने कैसे जाते हैं? आप बुलावे पर जाते हैं जहाँ विशेष इच्छा होती है? हाँ जाते हैं, जहाँ अनुकूल वातावरण मिलता है अनुकूल वातावरण? कहीं कहीं बहुत अच्छा वातावरण अब भी। रामलीला कुछ स्थान अब भी ऐसे हैं जहाँ पर्व के रूप में, वार्षिक पर्व के रूप में मनाया जाता है, और उसको ये आधुनिकता भी नहीं दबा पाई, और वहाँ बड़ी श्रद्धा से काफ़ी दूर दूर के लोग एकत्रित होते हैं। बड़ी श्रद्धा से वैसे भी रामलीला ज़्यादातर उन स्थानों पर होती जहाँ कोई न कोई देव स्थान होता है, देवी का हो या देवता का। तो कुछ स्थान ऐसे बचे जहाँ भी श्रद्धा से लोग देखते हैं, और हम लोग भी श्रद्धा से। और कोई संदेश सरकार से क्या चाहते हैं कलाकार के रूप में रामलीला के प्रति? ये है जो निराश्रित हैं, वृद्ध हैं, उनको सरकार जो से सहयोग कर सके, करे, जिनका केवल यही सहारा है रामलीला। उसकी प्रक्रिया तो है। वृद्धावस्था में व्यक्ति परेशान क्या, तो उसकी प्रक्रिया तो है। 58 साल के बाद सरकार, केंद्र सरकार पेंशन देती है, कोई सरकार भी देती है। ये आप लोगों के सहयोग से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जानकारी का अभाव भले रहा हो, बस यही रहा कि अभी तक ये जानकारी नहीं थी, तो आप लोगों ने प्रयास अब चूँकि रामलीला को यूनेस्को ने, जो विश्व लेवल की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, तो उसने विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया है रामलीला को। तो इस स्थिति के हिसाब से
उस लेवल की, जो विश्व लेवल की एक चीज़ हो गई है, उसको विश्व की धरोहर के रूप में घोषित किया गया है, तो उसकी गरिमा को कहीं ना कहीं रखने का दायित्व तो समाज और कलाकारों दोनों का बनता है कि नहीं? कलाकारों को जाता है समाज। पहले हम अपने को उसके अनुरूप ढालें और ऐसा प्रदर्शन करें कि वो गरिमा बनी रहे उसकी। मुख्य तो कलाकार। समाज से क्या चाहते हैं आप कलाकार के रूप में? समाज क्या करे रामलीला को, कैसे गरिमा इसकी बनी रहे? समाज रामलीला को रामलीला के श्रद्धा से देखे, मनोरंजन न माने। हमारा मनोरंजन की जरूरत हो तो क्या करे? अगले दिन करे, अलग से करेगा तो उसकी व्यवस्था। मनोरंजन के लिए नाटक ड्रामे जो होते हैं उसको मनोरंजन का साधन मानते हैं। ड्रामा कराओ, उसमें मनोरंजन करें। और या एक दिन मनुष्य के दिन पहले पुष्प वाटिका लीला होती है, उसमें कुछ है लेकिन मनोरंजन नहीं जाए। लीला के आधार पर दिए जाए तो उतना नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा गुंजाइश मिलती है। लेकिन मनुष्य में तो पहली बार नाटक ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए। एक वरिष्ठ कलाकार होने के नाते आप कलाकारों से क्या कहेंगे? कलाकार को यही चाहते हैं कि इसको श्रद्धा से, अच्छे ढंग से, एक ये कि किसी संत का त्याग है तो उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है उसी आधार पर प्रोग्राम को जिसका है पहले उसको समझे कि ये अभिनय है किसका, क्या है, उसको समझे, उसी आधार पर करें। उसको आय का साधन ना, इससे आय हो रही बस केवल यही साधन माने। श्रद्धा मुख्य विषय हमारी विषय। रावण बाणसुर का तो नहीं पता। लक्ष्मण परशुराम संवाद में एक बहुत चर्चित अभिनेता के द्वारा ये कहा गया कि मैं तुम्हारे जैसे साहित्य में थूक देता हूँ। क्या रिएक्शन होगा आपका ऐसे अभिनेता के? समाज में कोई व्यक्ति सुनेगा तो उसकी बात पे ही थूके। तो लक्ष्मण जी ने फिर पलट गया कि मैं तुम्हारे जैसे साहित्य में पेशाब कर देता हूँ। ये तो मतलब व्यक्तिगत बातें होने लगी। हाँ। स्वरूप का ध्यान और स्वरूप की गरिमा, कौन सा स्वरूप धारण किए, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होगा वही व्यक्ति इतनी हल्की बात कर सकता। और एक बता ये दूँ, दोनों भगवान के स्वरूप हैं। और इस प्रकार की अगर बातचीत होगी तो समाज में बड़ा गंदा असर। वैसे भी समाज में इस समय श्रद्धा भावना कम है, पूजा पाठ की तरफ लोगों को कम रुचि है, और इस प्रकार के प्रसंग जब ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बोले जाएंगे तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक दूसरे को समाज में हंसी हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चरित्रों पर कीचड़ उछलता है। परशुराम जी लक्ष्मण के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम के चरित्र वो व्यक्तिगत बातें होने लगती हैं। पर चरित्र तो उस पात्र की महान पात्र के ऊपर उछल रहा है कीचड़ को। क्योंकि स्वरूप गरिमा उसकी धारण नष्ट किए हैं, लेकिन बातें हो रही व्यक्तिगत मन खराब होने से एक और उदाहरण, ऐसे व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ आमने सामने होना ही चाहिए। और इसके बाद समाज में गलत कोई संदेश है। परशुराम जी ने एक कदम फिर और आगे बढ़ के थूक दिया, थूक कर लोगों ने थूक दिया, अब तुम पेशाब कर। यही है। अब एक जगह का और उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको कि लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश का पालन किया है। माता पिता गुरु प्रभु के बाने बिना विचार करे सब जाने, अंत कहता है। परशुराम जी ने कहा उसने गुरु के आदेश का पालन किया ही नहीं, करता ही नहीं। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राच्य ससुरे सुहावा। संध्या की ही नहीं गई, आदेश का पालन किया ही नहीं गया। तो क्या किया गया? चंद्रमा से समता शुरू हो गई। तो फिर लक्ष्मण ने अपना प्रयास करके कहा कि भाई संध्या तो विगत दिवस होता है सूर्य के रहते, उत्तम कोटि की संध्या सूर्य के रहते। आपने विश्वामित्र जी का भी अभिनय किया है तो ये चीज़ें पर भी आपका चिंतन होगा। उत्तम कोटि की संध्या सूर्य के रहते शुरू की जाती है, प्रारंभ की जाती है। और चंद्रमा सुहावा तब होता है जब घोर अंधकार हो जाता है, रात्रि हो जाती है। तो विगत दिवस से लेकर के सूर्योदय सूर्यास्त के पहले से लेकर के घोर अंधकार के बीच करते क्या रहे? तो परशुराम जी ने कहा लोफड़ी करते रहे। और क्या करते रहे? परशुराम जी वहाँ थे क्या? परशुराम जी थे क्या? परशुराम जी थे नहीं, वो तो समाधिष्ट थे। तो ये बात कहने का अधिकार है नहीं हमारे लिए। लेकिन उसका तत्काल वो है ना,
तत्काल उत्तर रहता है कि मीन कमर सूखे नरी वाहन परशुराम धरी में तो ईश्वर में सब ये परशुराम चरित्र से कहने नहीं चाहिए, कहने का अधिकार है। मीन कमर सूखे नरी ये तो आज की समझ लोग पहली कहते- भूमिका के बाद तुरंत है आ जाता है। नहीं, ये कहते हैं, वो कहने नहीं चाहिए। अगर ये कह दिया गया लक्ष्मण जी या राम जी कहते हैं या परशुराम जी कहते हैं हम ये हैं, तो बस वहाँ से चरित्र खत्म। फिर जाना राम प्रभाव तब कैसे, अगर पहले ही जाने गए तो इतना बीच का प्रसंग देखा, तो तब उसका जाना जब वो सब देख लिया पूरा। पूछत जान अजान से भी लग जाता है, पूछत जान अजान से हम पूछत जान अजान क्या पूछ रहे हैं, आयोजन का कारण, भीड़ का कारण परशुराम जी ये पूछ रहे हैं। ये वो जानते हैं कि भीड़ का कारण क्या है, भीड़ का कारण जानते हैं और वो जान के पूछ रहे हैं। ये पूछत जान अजान ये नहीं जानते कि धनुष किसने तोड़ा, तो कथा अगर जानते भी हैं तो कहना नहीं चाहिए। ऐसा कोई निर्देश नहीं, कोई आदेश नहीं, जितना आदेश दिया गया उतने बोलने का अधिकार। एक और उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। संवाद के समय में व्यास जी की ओर से चौपाइयाँ लगनी शुरू हुई, क्रम से बाल ब्रह्मचारी यति को ही परशुराम जी ने उसका उत्तर की वो अर्थ किया। लक्ष्मण ने कमेंट कर दिया उसको कि देखिए ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया है। परशुराम जी के विषय में सब कुछ तो खुद कहा, लेकिन जब ब्रह्मचारी कहने की बारी आई तो खुद नहीं किया, परशुराम जी के मुँह से कह रहा है। क्यों? क्योंकि कोई किसी के ब्रह्मचर्य को प्रमाणित नहीं कर सकता। परशुराम जी खुद कह रहे बाल ब्रह्मचारी तो कोई विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ऐसे बात में तो कहने लगे क्योंकि ब्रह्मचर्य को प्रमाणित वही कर सकता है जो है तो साथ रहता है, तो उसने परीक्षण कहीं से किया। जैसे भगवान शंकर का परीक्षण कामदेव को भेजा गया, उन्होंने जला दिया। ये बहुत हल्की बात है। परशुराम जी ब्रह्मचारी नहीं, बाल ब्रह्मचारी। हाँ, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी में वो मतलब भाव उसका वही था। नहीं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी था उर्द रहता, तो उनकी विशेषता अलग। और इस पे टिप्पणी करना, ये लोगों जो लोग टिप्पणी करते हैं, और ये आपने कहा ये परशुराम जी से केवल कहलवाया बाल ब्रह्मचारी तो कोई विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, तो ये कहलवाया जा रहा है, ये लेखक कहलवा रहे हैं, ये संत कहवा रहे हैं। वैसे तो भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, मूल में तो ये है। मूल में भी कोई भी कथा पर यहाँ वो जो व्यक्ति पात्र है परशुराम जी खुद कहे, पहले वर्णन किया गया बहुत सारे। और उसमें एक और बात कही कि देखो नारद जी की एक व्यंग समाज को जोड़ने के लिए व्यंग था। यूँ ही तो जैसे नारद जी की परीक्षा ली गई, ब्रह्मादि को भेजा गया, तो परशुराम जी को ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि नारद जी के ब्रह्मचर्य से आपत्ति थी इंद्र को, तो उसने ब्रह्मा को भेज दिया, और तुझको मेरे ब्रह्मचर्य से आपत्ति थी तो कौशल्या कह को भेज दी मेरे पास। नहीं, ये गलत। देखिए परशुराम जी के अगर ब्रह्मचर्य में कोई संदेह या कुछ होता तो जैसे अन्य लोगों के लिए भेजी गई अप्सराएँ, परशुराम जी के लिए तो कोई ऐसा वहाँ है नहीं कि कहीं को कोई भेजा गया या उनके विषय में टिप्पणी करना। और अब तो लोग अपने अहंकार क्या कहे जाए वही थे, ये अहंकार के कारण ये सब होने लगा। पहले जो अभिनेता रहे वो अपनी गरिमा का ध्यान रखते, जो जिसका जितना स्थल है, जिसको जितना बोलना है उसी आधार पर बोलते। ये सब अनर्गल नहीं कोई बोलता। अब अहम दम्भ की वजह से अपने को ज़्यादा कि हम ज़्यादा विद्वान, इस कारण ये कुतर्क होने लगे, इस कारण व्यक्तिगत चर्चाएँ होने लगी। ये हमारी दृष्टि से बड़ी शोभनीय। कैसे सुधार होगा इन पर? क्योंकि रामलीला की गरिमा जो बनी है, कानपुर की रामलीला की जो पहचान पूरे भारत में बनी है, उसका कारण कहीं ना कहीं यही ये संवाद रहे हैं, लक्ष्मण परशुराम रावण बाणासुर धनुष का। और बताइए 4-6 जिले छोड़ के कहीं भी रात्रि भर रामलीला का कार्यक्रम आप करोगे तो सफल नहीं होगा। अधिकतम 3 घंटे में देखना चाहिए। इसीलिए 4-6 जिले हैं जहाँ रामलीला रात्रि भर रामलीला होती है और लोग देखते हैं, दिखते हैं। अब धीरे धीरे हालांकि इसका होने लगा है। अब शहरों में भी लोग रात में बहुत कम रह जाते हैं, या तो रात में थोड़ी देर रहते हैं, प्रातः काल से लोग परेशान संभाल। तो ये धीरे धीरे यहाँ भी होने लगा, तो इसमें कुछ सुधार करके अपना उसको
थोड़ा संक्षिप्त करके मूल दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन उसमें वही है अभाव। पहल कौन करे, हैं? शुरुआत कौन करे? अभाव। कोई इतने जो बुजुर्ग लोग हैं वो उसको अपना एक क्रम बना में उनके आदेश का पालन हम सब लोग उसको माने, सुधार हो सकता है।